हुर्रे! प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने को है। बहुत याद आती है ना कॉलेज की कक्षाओं की। ऑनलाइन क्लासेस तो है ही उपयोगी, लेकिन ज़्यादा मज़ा तो ऑफलाइन क्लासेस में ही है। कोविड-19 के विश्वव्यापी संकट ने हमें लंबे समय से कॉलेज लाइफ से दूर रखा हुआ है और कहा जाता है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो अब कॉलेज वापस खुल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो रही है। कब से? 15 सितंबर से विद्यार्थी साथियों। किसने कहा? क्या यह जानकारी सही है? आइए जानते हैं सभी बातें विस्तार से। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही प्रामाणिक बातें आप तक प्रतिदिन पहुंचती रहे। हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ थे डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। सर, आपका स्वागत। कितना बढ़िया आपने कहा कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। अगर कॉलेज का सदुपयोग किया जाए तो पूरी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन बन सकती है। कॉलेज में एक से एक दिग्गज विद्वान होते हैं और शानदार लाइब्रेरी होती है जिसमें बेशकीमती किताबें होती हैं। क्या वास्तव में कॉलेज खुल रहे हैं? जी हाँ। 9 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया। यानी आज ही जब हम इसका वीडियो बना रहे हैं, इधर हमें जानकारी मिली और इधर तुरंत आप तक जानकारी पहुंचाने का ये श्रम साध्य कार्य किया जा रहा है। तो 9 सितंबर 2021 यानी आज जो आदेश जारी किया गया है उसमें स्पष्ट तक आ गया है कि 15 सितंबर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। सभी कॉलेजेस में, सभी विश्वविद्यालयों में, मध्य प्रदेश के सारे कॉलेज, मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन पढ़ाई 15 सितंबर से प्रारंभ हो रही। अर्थात अब आप 15 सितंबर से कॉलेज जा सकेंगे, क्लासेस में बैठ सकेंगे, अपने गुरुजनों के लाइव लेक्चर सुन सकेंगे, जो प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होंगे उनके उत्तर प्राप्त कर सकेंगे, डिस्कशन होगी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होना प्रारंभ हो जाएगी। और क्या क्या व्यवस्था है इस आदेश में? इस आदेश की व्यवस्थाओं को हम 5 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला भाग है शिक्षण कार्य से संबंधित। आदेश पत्र में इसके लिए लिखा गया है शिक्षण कार्य के लिए निर्देश। दूसरा भाग है पुस्तकालय के लिए निर्देश। तीसरा भाग है छात्रावास हेतु निर्देश। बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रतीक्षा है छात्रावासों के खुलने की। चौथा भाग है मेस व्यवस्था से संबंधित निर्देश और 5वां भाग है सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित निर्देश। आइए इन 5 भागों की खास बातें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शिक्षण कार्य से संबंधित क्या निर्देश है? तो यह बात कही गई कि कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के जितने भी गुरुजन हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो 100% संख्या में कॉलेज जाएंगे। अर्थात कोविड-19 के संक्रमण के भय से अब किसी भी व्यक्ति को घर रहने की अनुमति नहीं है, बल्कि पूरी क्षमता के साथ शैक्षणिक स्टाफ कॉलेज पहुंचेगा, 100% उपस्थिति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए क्या कहा गया है? विद्यार्थियों के लिए कहा गया है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति भौतिक रूप से 50% मान्य की जाएगी। यानी किसी महाविद्यालय में 5000 विद्यार्थी हैं तो 2500 विद्यार्थी भौतिक रूप से उपस्थित होंगे। तो किसका नंबर आएगा, कौन छूट जाएगा, इसकी चिंता आप मत कीजिए। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उसके लिए बैचेस तैयार की जाएगी, बाकायदा सूचना दी जाएगी कि कब किस विद्यार्थी को पहुंचना है और कॉलेज अटेंड करना है। तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, आप पढ़ भी पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आदेश की इन पंक्तियों को, कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की भौतिक रूप से 50% उपस्थिति के साथ कक्षाओं के संचालन का निर्देश दिया गया है। क्या ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला बंद हो गया? जी नहीं,
इस आदेश के पहले ही भाग में आप देख पा रहे हैं, बिंदु क्रमांक 4 में उन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित होती रहेंगी, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की कक्षाएं संचालित होगी। तो हम ऑफलाइन कक्षा अटेंड करें कि ऑनलाइन कक्षा अटेंड करें, यहाँ भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस के लिए अलग टाइम टेबल होगा और ऑनलाइन क्लासेस के लिए अलग टाइम टेबल होगा। यदि आपको लगता है कि आपको दोनों क्लासेस का लाभ उठाना है तो आपके लिए इस आदेश पत्र के मुताबिक दोनों कक्षाओं का लाभ उपलब्ध है। अलग अलग समय सारणी रहेगी, तो आप ऑफलाइन क्लास के साथ साथ अपने शानदार, अपने प्रिय विषयों के लिए, महत्वपूर्ण विषयों के लिए और कठिन समझे जाने वाले चैप्टर्स के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस आप अटेंड कर सकेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। मैंने जैसा कहा कि अगर बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी हो जाते हैं तो विद्यार्थियों की अलग अलग बैच बनाई जाएगी, यानी समूह बनाए जाएंगे। प्रैक्टिकल काम और सैद्धांतिक, शैक्षणिक सैद्धांतिक काम, इन सबको संपादित करने के लिए बाकायदा बैचेस बनाई जाएगी। अलग अलग बैचेस का अलग अलग टाइम, दिन आदि तय किए जाएंगे। तो ये थे शिक्षण कार्य से संबंधित निर्देश, यानी समस्त गुरुजन पहुँचेंगे, विद्यार्थियों की उपस्थिति 50% रहेगी, आवश्यकता पड़ने पर बैचेस बनाई जाएगी और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस जारी रहेंगी। दूसरा भाग है पुस्तकालय के लिए निर्देश। पुस्तकालय ज्ञान का सागर होता है। जो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय का उपयोग करने की आदतें डाल लेते हैं, उनकी उन्नति का रास्ता बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से खुलता है। तो क्या होगा, क्या निर्देश दिए गए कि शैक्षणिक संस्थाओं में, यानी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पुस्तकालय या ग्रंथालय भी प्रारंभ हो जाएंगे। पुस्तकालय या ग्रंथालय में अध्ययन करने के लिए, किताब लेने के लिए किन्हें प्रवेश दिया जाएगा? केवल पंजीकृत विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अर्थात उन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका एडमिशन हो गया है। क्या पुस्तकालय में प्रवेश देते समय कोई जांच पड़ताल भी होगी? जी हाँ, ज़रूर होगी। क्या जांच पड़ताल होगी? पुस्तकालय में आने वाले, चाहे वो कर्मचारी हों चाहे विद्यार्थी हों, उनका शारीरिक तापमान लिया जाएगा, अर्थात टेम्परेचर नापा जाएगा और देखा जाएगा कि किसी को फीवर तो नहीं है, क्योंकि फीवर के क्राइटेरिया में आने वाला टेम्परेचर खतरे की निशानी हो सकता है। कारण कोविड-19 का एक लक्षण बुखार आना भी है। इस तरह से जांच पड़ताल की जाएगी और साथ ही साथ कार्यालयीन समय में आप ग्रंथालय का उपयोग कर सकेंगे। जब आप ग्रंथालय में जाने वाले होंगे तो ग्रंथालय में प्रवेश के पूर्व आपको मास्क पहनना होगा, हाथों को सैनिटाइज करना होगा और पुस्तकालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको उसका लाभ उठाना होगा। साथ ही साथ जब आप पुस्तकालय में जाते हैं, आपके पास मान लीजिए बैग है, लैपटॉप है, ऐसी कोई सामग्री है, तो इस समस्त सामग्री को रखने के लिए बाकायदा एक काउंटर आपको मिलेगा। उस काउंटर को कहेंगे प्रॉपर्टी काउंटर। उस प्रॉपर्टी काउंटर पर आप अपना बैग, लैपटॉप आदि रख दीजिए और टोकन प्राप्त कर लीजिए, ताकि आपकी सामग्री सुरक्षित रहेगी। पुस्तकालय में दो तरह की व्यवस्था होती है विद्यार्थी साथियों। एक व्यवस्था तो होती है कि आप गए और किताब लेकर चले आए, किताब इशू करवा ली, और दूसरी व्यवस्था होती है वहाँ बैठकर आप पढ़ सकते हैं। इसको कहते हैं अध्ययन कक्ष। यदि आपके कॉलेज के पुस्तकालय में इस तरह का कोई अध्ययन कक्ष है और कोविड-19 की वजह से बंद है, तो अब वह खुल जाएगा और उस अध्ययन कक्ष में 50% क्षमता के साथ विद्यार्थियों को उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। सरल गणित के हिसाब से इसको समझें। मान लीजिए आपके कॉलेज के पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष में 100 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है, तो केवल 50 विद्यार्थी ही अनुमति प्राप्त कर सकेंगे, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उस पुस्तकालय का लाभ उठा सकेंगे। इसमें एक निर्देश ये भी दिया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है
उसी जांच में मान लो ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि कोई विद्यार्थी इस तरह से कोविड-19 से संक्रमित था, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, पुस्तकालय को तत्काल खाली करवाया जाएगा और उसे सैनिटाइज कर दिया जाएगा ताकि वह फिर से प्रयोग में आ सके। तो पुस्तकालय की बात होगी, किताब ला सकेंगे, बैठकर पढ़ सकेंगे, सुरक्षा के कुछ उपबंधों का पालन करना होगा। तीसरा खंड है छात्रावास हेतु निर्देश। बहुत से विद्यार्थी जो अपने महाविद्यालय से सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए छात्रावास बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रावास में रहकर वे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए निर्देश दिया गया है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जो छात्रावास हैं वो चरणबद्ध रूप से प्रारंभ होंगे। एकदम सारे छात्रावास प्रारंभ न होकर कहा गया है चरणबद्ध रूप से प्रारंभ होंगे। कैसे? पहले चरण में छात्रावासों में स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। यानी इस समय जो विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी आदि के फाइनल ईयर में हैं या एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएचएससी, एमबीए जैसे मास्टर डिग्री कोर्सेज के तीसरे सेमेस्टर में हैं, अभी उन्हें शुरुआत में हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट ईयर में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया या फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया या सेकंड ईयर में गए, उनको अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करना पड़ेगी छात्रावास का उपयोग करने के लिए। छात्रावास में जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। छात्रावास परिसर में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी वहाँ पर, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ में आपके तापमान को नापने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा निर्देश शासन द्वारा इस पत्र में दिया गया है। डाइनिंग हॉल होता है जहां बैठकर हम भोजन करते हैं, तो निर्देश आपको दिया गया है कि पर्याप्त शारीरिक दूरी सुनिश्चित करके विद्यार्थी वहां पर बैठें। रसोई, डाइनिंग हॉल, स्नानागार, शौचालय आदि की स्वच्छता की निगरानी सतत रखने का काम भी प्रबंधन के द्वारा किया जाएगा। यथासंभव यह प्रयास किया जाए कि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो आवश्यक वस्तुएं छात्रावास परिसर में ही उपलब्ध करा दी जाए। विद्यार्थियों और छात्रावास में काम करने वाले कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से बाजार में नहीं जाना पड़े और इससे उन्हें बचना भी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि छात्रावास में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के वे अधिकारी कर्मचारी जो उस छात्रावास के लिए नियत हैं या ज़रूरी काम से आ रहे हैं, उनको तथा छात्रावास में जिन विद्यार्थियों को प्रवेश प्राप्त है उन्हीं को आने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अनावश्यक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, वह प्रवेश वर्जित रहेगा। अगर छात्रावास के किसी भी विद्यार्थी या छात्रावास के किसी भी स्टाफ को कोविड-19 का कोई लक्षण प्रकट होता है तो उसे तत्काल उपचार कराते हुए आइसोलेशन में रख दिया जाएगा ताकि संक्रमण का खतरा अन्य लोगों तक नहीं पहुंचे। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि छात्रावासों में राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय अस्पताल आदि के नंबर सूचना पटल पर प्रदर्शित किए जाएं, जिससे अगर कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो शिक्षक और विद्यार्थी संपर्क करके तुरंत ही चिकित्सा प्राप्त कर सकेंगे या सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यह भी एक कदम उठाने के लिए प्रबंधन को निर्देशित इस पत्र के द्वारा किया गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की पूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय के प्रबंधन की रहेगी। तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रबंधन को भी इस मामले में चौकन्ना रहने की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ विद्यार्थियों को घोषणा पत्र, माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति लानी होगी। उसके बाद ही उन्हें छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो छात्रावास खुल रहे हैं, लेकिन अभी केवल फाइनल ईयर, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो, उन्हीं के लिए है। और साथ ही साथ छात्रावासों में कई तरह की सुरक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए।
चौथे खंड की तरफ अपन बढ़ते हैं और ये चौथा खंड है मेस व्यवस्था से संबंधित। मेस व्यवस्था में क्या कहा गया है कि छात्रावास के भोजन कक्ष में यदि भोजन कक्ष चालू होता है तो विद्यार्थी छोटे छोटे बैच बनाकर छोटे छोटे समूह में बंटकर भोजन करने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। प्रत्येक छात्रावास के मेस में भोजन करने की एक समय सारणी होती है जिसमें 2 घंटे 3 घंटे ऐसा कुछ समय दिया जाता है। चूँकि अब विद्यार्थी बैचेस में पहुंचेंगे तो ऐसा निर्देश दिया गया है कि अब छात्रावास के मेस के भोजन का समय बढ़ाया जाए और समय सारणी इस तरह से बनाई जाए कि छोटे छोटे बैचेस में वहाँ पर पहुँच सके और सुरक्षित रहते हुए विद्यार्थी भोजन कर सके। जो लोग भोजन बनाएंगे या खाना परोसेंगे वो लोग फेस कवर रखेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, हाथों में सैनिटाइज़र लगाते रहेंगे। फेस कवर आपको पता ही है जिसको हम फेस शील्ड भी कहते हैं। बहुत बढ़िया फेस शील्ड बाज़ार में उपलब्ध होती है। ये मेस में काम करने वाले और भोजन परोसने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक किया गया है। अगर मान लीजिए विद्यार्थी फेस मास्क या फेस कवर लगाएगा तो भोजन कैसे करेगा, लेकिन ये निर्देश कर्मचारियों के लिए है। तो अगर आपके मेस में इस तरह का पालन नहीं हो रहा तो आप निवेदन कर लीजिए कि इस तरह का निर्देश है, कृपया आप फेस मास्क लगा लीजिए। निवेदनात्मक भाषा में आप अपनी बात उन तक पहुंचा दीजिए। और साथ ही साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है कि जो भोजन बने वह ताज़ा हो, पौष्टिक हो और किसी वरिष्ठ कर्मचारी की देख-रेख में बनाया गया हो। और साथ ही साथ भोजन बनाने और खाना खाने के लिए जो बर्तन उपयोग में लाए जाने वाले हैं वो बर्तन भी साफ सुथरे होने चाहिए। मेस से संबंधित और कौन सा निर्देश है? मेस से संबंधित निर्देश ये दिया गया है अगला कि महामारी को देखते हुए ऐसी कोशिश की जाए, बल्कि कोशिश की जाए क्या किया जाए, ध्यान रखा जाए विशेष करके कि भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों का समावेश हो। अगली बात, पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपयोग में लाने वाले बर्तन साफ सुथरे हो, पहले भी ये बात कही गई। एक और स्पष्ट निर्देश इसमें दिया गया है। साथ ही जब विद्यार्थी मेस में प्रवेश करेंगे हाथ धोएंगे, सैनिटाइज का उपयोग करेंगे यथा आवश्यकता। फिर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हर रोज़ रसोई को अच्छी तरह से साफ किया जाए और सैनिटाइज किया जाए और गंदा पानी किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने दिया जाए। ये जो रसोई की सफाई की व्यवस्था है इसमें क्या क्या चीज़ें सफाई करने के लिए खास कहा गया है कि खास करके जो खाना बनाने का स्थान है और जो बर्तन धोने का स्थान है उसको विशेष तौर पर साफ सुथरा रखा जाए। इसी तरह से इसमें एक बात और कही गई कि मेस में विद्यार्थियों को बैठने के लिए जो स्थान है उसको भी रोज़ साफ किया जाए और रोज़ ही उसको सैनिटाइज किया जाना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आखिरी पॉइंट में मेस से संबंधित, छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों के लिए मेस व्यवस्था अनिवार्य हो ताकि विद्यार्थियों को बाहर से भोजन मंगवाने की आवश्यकता न पड़े। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये हो गए 4 भाग। चलिए 5वां भाग, सुरक्षा संबंधी निर्देश। ये सुरक्षा संबंधी निर्देश कैसे हैं कि जो भी शैक्षणिक संस्था हैं वहाँ पर जो स्टाफ है, विद्यार्थी है, उनकी सुरक्षा से संबंधित है। और सुरक्षा किस बात से? कोविड-19 के संक्रमण से, क्योंकि महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह भी संभावना और आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसकी तीसरी लहर आ सकती है, तो वो न आए और ज़्यादा तबाही न मचे, इसके लिए सुरक्षा संबंधी निर्देश बताए गए हैं। विद्यार्थियों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि जान है तो जहान है। आप बहुत ध्यान रखिए, आप किसी के आँख के तारे हैं या किसी की ज़िंदगी की आशा और अपेक्षा हैं। लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने ऐसे दोस्त जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं उन्हें भी प्रेम से समझाइए। उनका अनुसरण आप मत कीजिए, बल्कि आपका अनुसरण वो कर सके इसके लिए प्रेरित कीजिए। चलिए देखते हैं सुरक्षा संबंधी निर्देश क्या है।
संस्था अपने स्टाफ और विद्यार्थियों को स्वास्थ्य एवं कोविड-19 संबंधित समस्याओं के प्रति निरंतर जागरूक करती रहेगी। जागरूकता अभियान चलता रहेगा। दूसरी बात इसमें कही गई है कि कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए विद्यार्थियों का और कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। अगर कोई लक्षण पाया जाता है तो चिकित्सकीय सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके लिए आइसोलेशन एवं क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था छात्रावास में पृथक रूप से अथवा सरकारी अस्पताल में की जानी चाहिए। किसी भी स्थिति में कंटेनमेंट जोन से संबंधित विद्यार्थी व स्टाफ का संस्था में प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए। विद्यार्थी एवं स्टाफ को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए जाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। फिर से बोल देता हूं कि विद्यार्थी एवं स्टाफ आरोग्य सेतु नाम का ऐप डाउनलोड करे, इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए। तो जैसे ही ये वीडियो पूर्ण हो और अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर दीजिए। चलिए इसी वीडियो के साथ प्रेरित करने का अभियान भी इस दल के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य है। आप 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, अन्यथा पात्र हैं, कृपया वैक्सीनेशन करवा लीजिए। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। मैंने तो दोनों ही टीके लगवा लिए हैं और इसी तरह से अधिकांश संस्थाओं के अधिकांश अधिकारियों कर्मचारियों का वैक्सीनेशन पूरा हो गया। जिनका नहीं हुआ उन्हें करवाना होगा, ऐसा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि क्या है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर वैक्सीनेशन से छूट होती है। इसके संबंध में संस्था प्रमुख निर्णय करेंगे और उनसे ऑनलाइन कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें वैक्सीनेशन के लिए मना किया जाता है, साथ ही कुछ और स्वास्थ्यगत ऐसी अवस्थाएं होती हैं। तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है, उनके लिए जो संस्था के प्रमुख होंगे वो ऑनलाइन क्लासेस आदि का प्रबंध करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। समस्त विद्यार्थियों को यानी छात्र छात्राओं को एक घोषणा पत्र देना होगा। बाकायदा एक घोषणा पत्र का प्रारूप भी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसी निर्देश प्रपत्र के साथ जारी कर दिया गया है। आपको भी चाहिए, हम उपलब्ध कराते हैं। उस प्रारूप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करेंगे, उसे क्लिक करके देखिए। ये सारी बातें जो आपको समझाई गई है इनका उल्लेख भी वहां पर मिलेगा और अंतिम 5वें तथा 6ठे पृष्ठ पर विद्यार्थी का घोषणा पत्र और साथ ही साथ में उसी विद्यार्थी के घोषणा पत्र में अभिभावक का सहमति या घोषणा पत्र भी मिलेगा। इसका क्या मतलब है? आप ऐसी घोषणा करोगे कि भाई मेरा नाम ऐसा है, मेरे पिताजी ऐसे हैं और अब जो ये शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है 2021-22 में, उसके अनुसार मैं इस क्लास का विद्यार्थी हूँ और मैं अपनी इच्छा से महाविद्यालय में पढ़ने के लिए या प्रैक्टिकल कार्य करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे पता है कि कोविड-19 का संक्रमण अगर होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सब मैं जानता हूँ और साथ ही साथ कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जो निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन करूँगा, ऐसी आप घोषणा करते हुए हस्ताक्षर करेंगे। केवल आपकी घोषणा से पूरा काम नहीं होगा, आपके माता पिता या अभिभावक भी सहमति देंगे कि मैं अपने बेटे या बेटी को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, तो उस पर आपके अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे। ये हो गया। इस तरह से आप ये लेकर आएंगे। इसमें कहा गया है कि घोषणा पत्र और सहमति पत्र आप लेकर के आएंगे। अब एक बार जो आपने घोषणा पत्र दे दिया है और एक बार आपके अभिभावक ने सहमति पत्र दे दिया है ना, तो अब ये पूरे सत्र में लागू होगा। बार बार आपको घोषणा पत्र या सहमति पत्र नहीं लाना होगा और हर कक्षा के लिए नहीं लाना होगा, बल्कि
एक ही प्रारूप बनाकर आप लेकर आएंगे और ये पूरी सभी कक्षाओं के लिए और पूरे साल भर यानी 2021-22 में 15 सितंबर से लगाकर अपन मान लें कि उधर मई जून तक जब तक भी कॉलेज चलेंगे तब तक आपका यह घोषणा पत्र और आपके अभिभावकों की सहमति का पत्र मान्य होगा। अच्छा, अगली बात इसमें यह कही गई कि अगर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई परिवहन की सुविधा है, कई प्राइवेट कॉलेज है बीएड आदि के या कुछ सरकारी कॉलेजेस भी हैं जहां पर बस या कुछ इस तरह के वाहन हैं जिसमें वो अपने विद्यार्थियों या फिर अपने स्टाफ के लोगों को लाते ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखना होगा वाहन में विद्यार्थियों आदि को बैठाते समय कि 50% क्षमता से अधिक को नहीं बैठाना है। अगर किसी बस में 60 व्यक्ति बैठ सकते हैं तो एक बार में 30 व्यक्ति से अधिक नहीं बैठाया जाएगा, यह यहाँ स्पष्ट निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ में क्या कहा गया है कि ऐसी बसों या अन्य परिवहन वाहनों का 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से सैनिटाइजेशन किया जाएगा। यानी वाहनों के सैनिटाइजेशन के लिए जिस रसायन का यहाँ पर उल्लेख किया गया है उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट से आपकी बस या वाहन जिसमें आप बैठकर आएंगे जाएंगे वह सैनिटाइज होगा। अंतिम बिंदु है सुरक्षा संबंधी निर्देश का। इस पृष्ठ का पृष्ठ क्रमांक 3 का पृष्ठ क्रमांक 4 पर और है। क्या है अंतिम बिंदु कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र शासन, राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग जो निर्देश जारी करेंगे उनका बहुत कड़ाई से पालन होगा। अगला इसमें है कि कोविड-19 की परिस्थितियों से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन संस्था स्तर पर किया जाएगा और इस टास्क फोर्स में कौन कौन होंगे? वरिष्ठ शिक्षक होंगे, विद्यार्थी होंगे, एनजीओ, स्वास्थ्य संगठन, सरकारी अधिकारी आदि सम्मिलित किए जाएंगे। शिक्षक, स्टाफ एवं विद्यार्थियों को संबंधित कार्य योजना एवं संस्था से संचालित गतिविधियों के बारे में जागरूक किया जाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ में सभी कॉलेजेस या विश्वविद्यालय के जो संस्था प्रमुख है वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जितना भी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ है और समस्त विद्यार्थी हैं वो वैक्सीनेशन का कम से कम पहला डोज अवश्य लगा चुके हों और वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र कॉलेज में जमा करना होगा। प्रमाण पत्र की एक फ़ोटोकॉपी करके फटाफट तैयार कर लीजिए। अभी इसमें से सब आपने ले लिया, घोषणा पत्र, सहमति पत्र प्रिंट निकालिए, तैयार कर कुरा के अपने पास रखिए और 15 सितंबर को आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपने कॉलेज में पहुंच जाइए। संस्था प्रमुख द्वारा वैक्सीनेशन के संबंध में शैक्षणिक, अशैक्षणिक स्टाफ एवं विद्यार्थियों की कक्षावार जानकारी संग्रहित की जाएगी और संग्रहित करके अग्रणी महाविद्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। हर जिले का, जिला मुख्यालय का एक बड़ा कॉलेज उस जिले का अग्रणी कॉलेज होता है। विश्वविद्यालय स्तर पर कुल सचिव तथा महाविद्यालय स्तर पर संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक महोदय द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी और इसका प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार को कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित किया जाएगा। तो देखा आपने कितनी शानदार व्यवस्था की गई, आपकी पढ़ाई भी चालू हो सके और आपके जीवन के लिए किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो। तो वाकई ये बहुत खुशी की बात है। एक शिक्षक के तौर पर हम भी यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप महाविद्यालय में पहुँचे, हम आपसे प्रत्यक्ष संवाद करें और कक्षाओं में ज्ञान का और विचारों का आदान प्रदान हो। और अब तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर, विशेषकर फर्स्ट ईयर में ही अभी फर्स्ट ईयर की कक्षाओं का संचालन हम करने की कोशिश करेंगे। मुझे यह महत्वपूर्ण सूचना मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का मौका मिला, इसके लिए मैं इस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और चैनल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। वीडियो बनाने के लिए निरंतर श्रम करने वाली इस टीम के सदस्यों को सैल्यूट करता हूं। आप सभी को नए शिक्षा सत्र का में शुभकामनाएं देता हूं कि यह सत्र आपके लिए लाभदायक हो।
और आप अपने जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महाविद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं उसे पूर्ण कर सकें, अपने माता पिता के सपनों और इच्छाओं को साकार और पूर्ण करने के लिए एक मजबूत कदम उठा सकें। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने क्लासेस, हॉस्टल, मेस और कोविड-19 से सुरक्षा से संबंधित सभी बातें स्पष्टता से समझा दी है। आप उत्साहित हैं ना कॉलेज जाने के लिए? कॉलेज में अपने समय का सदुपयोग करते हुए खूब पढ़िए और निरंतर आगे बढ़िए। शिक्षा और करियर से संबंधित हर नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।